हेलो दोस्तों, केरला व्लॉग नंबर 9 में आपका दिली खैर मकदम है, यानी हार्दिक स्वागत है। पिछली मुलाकात में मैं आपको लेकर गया था यहूदी समुदाय की 455 साल पुरानी इबादत गाह के सफ़र पर, और आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे और क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे। उर्दू और हिंदी ज़बानों के शब्दों और उनके उच्चारण और उनके सेंटेंसेस में इस्तेमाल को तो आप सीखेंगे सुनेंगे ही, साथ ही केरल के एक और शहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, यानी आनंदित होंगे। तो यहाँ से निकलकर हम वापस चले गए अपने होटल, वहाँ रात में आराम किया और सुबह उठकर फिर बाहर आ गए जाने के लिए अपनी नई मंजिल पर। और वहाँ जाने के लिए हम सबसे पहले स्टेशन पर आए। ये देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, एर्नाकुलम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। एर्नाकुलम से वैसे हम बस से भी जा सकते थे उस जगह जहाँ हमें बैकवाटर्स का मज़ा लेना था, यानी एलेपी यानी अलापुज़ा, या इस तरह से कोई शब्द है, मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, एलेपी कह लेते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हम यहाँ से बस भी ले सकते थे, मतलब एर्नाकुलम से बसें भी मिलती हैं, लेकिन हमने ट्रेन का सफ़र करना मुनासिब समझा और सोचा कि अनरिज़र्व्ड एक ट्रेन जो हमें बताई गई थी, हमें मालूम हुई थी, वो जाती है एलेपी, वहाँ से एर्नाकुलम से एलेपी जाती है, तो उससे सफ़र करने का इरादा किया। रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वैसे हम वहाँ जाने के लिए जनरल टिकट जो है वो यूटीएस जो ऐप है रेलवे का, उससे भी ले सकते थे, मगर हमने मुनासिब समझा कि टिकट काउंटर पर जाएं। वहाँ पहुँचे, बड़े आराम से टिकट लिया, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की, कोई हंगामा दिल्ली की तरह वहाँ हमने नहीं देखा। और टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़े और पहुँच गए उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी एलेपी जाने वाली। ट्रेन हमें खुश आमदीद कहने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, पूरी अनरिजर्व्ड ट्रेन, कोई भीड़ भड़क्का, कोई धक्का मुक्की नहीं, और जनरल टिकट, बहुत ही मुनासिब टिकट, आराम से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से सफ़र करने के लिए हम पहुंच गए इस ट्रेन में। और इस ट्रेन में जब हम अंदर दाखिल हुए तो जाहिर है जैसे कि लोकल ट्रेन्स या पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, लोकल ट्रेन का जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आप वो लोकल ना समझें जो आमतौर पर लोकल ट्रेन कहलाती हैं मुंबई या दिल्ली वगैरह में, लेकिन ये देखिए ये ट्रेन का अंदर का नज़ारा है। आराम से यहाँ हम लोग बैठे और फिर बाहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। देखिए मैं लुत्फ़ अंदोज़ बार बार बोल रहा हूँ, यानी कि आनंदित होने लगे। ट्रेन ने चलना शुरू किया, खुली खुली हवा, साफ़ शफ़ाफ़ आसमान, और बहुत ही मज़ेदार तरीक़े से वहाँ के माहौल को एंजॉय करते हुए हम ट्रेन में बैठे हुए थे। और ट्रेन ने धीरे धीरे सड़कना शुरू कर दिया था प्लेटफॉर्म से। सामने आप देखें तो मेट्रो का ट्रैक नज़र आ रहा है, ये वही ट्रैक है जिससे हम वाइटिला हब गए थे, और वहाँ से हमने जो मस्जिद आपको दिखाई थी, वहाँ वाइटिला हब से हम गए थे बस के ज़रिए कोडंगलूर, और वो मस्जिद आपको दिखाई थी जो कि लगभग 1500 साल पुरानी है। खैर ये वही ट्रैक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब ट्रेन में बैठे बैठे हमने बाहर के नज़ारों को देखना शुरू कर ही दिया था, ज़ाहिर है पहले बता चुके हैं। और ये देखिए कितना साफ़ शफ़ाफ़ नज़ारा है, एकदम खिली खिली धूप, एकदम साफ़ नज़ारा। देखिए कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनरी, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुंध नहीं। और फिर हम पहुँचे इस स्टेशन पर जिसका नाम है तुरावूर। इस तरह से कुछ एक स्टेशंस हमें रास्ते में मिले और सफ़र चलता रहा, सफ़र जारी रहा, और बड़े मज़े के साथ हम लोग गप्पें करते हुए और ठट्ठे लगाते हुए, ठहाके लगाते हुए, हंसते मुस्कुराते चलते रहे। मतलब बैठे रहे, चल तो ट्रेन रही थी, हम थोड़ी चल रहे थे। ये देखिए चेरतला पहुँचे। चेरतला, अच्छा ये मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ के स्टेशंस, वहाँ के शहरों वगैरह का नाम शायद ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। हम नॉर्थ इंडियंस शायद कर भी नहीं सकते ठीक से प्रोनाउंस वहाँ के शब्दों को बिना सीखे। खैर ट्रेन निर्धारित समय पर पहुँच गई अलापुज़ा या एलेपी कह लेता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ट्रेन से बड़े मज़े के साथ बाहर आकर स्टेशन पर थोड़ी सी चहलकदमी की, थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ की, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ स्टिल पिक्चर्स खींची, और थोड़ा वहाँ के नज़ारों को जी भर के निहारा। हरियाली और एक तरह की सूंधी सूंधी महक वहाँ की हवा में, और सीधे सादे और बड़े कोऑपरेटिव लोग
और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम। अच्छा, हमने एक बात और आपसे शेयर करना मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि एक चीज़ और देखी मैंने, वो ये देखा कि केरला के डिफरेंट स्टेशंस पर हमने ये देखा कि महिलाएं काफ़ी कार्यरत हैं। मतलब विभिन्न विभागों, या विभाग तो खैर रेलवे ही है, रेलवे के विभिन्न कामों में मैंने देखा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा वहाँ अपॉइंटेड हैं, मतलब उनका अपॉइंटमेंट किया हुआ है। सफाई कर्मियों में भी बहुत ज़्यादा महिलाएं देखीं, और डिफरेंट स्टेशंस पर वहाँ मैंने कभी इंक्वायरी विंडो होती है वहाँ, या और कुछ दूसरी जगहों पर दूसरे कामों में महिलाओं को मैंने बहुत देखा। मतलब वहाँ महिलाओं को भी खूब जॉब्स मिली हुई हैं। अच्छा, एलेपे जब हम पहुँचे तो बाकी जगहों की तरह यहाँ भी हम कुछ नहीं जानते थे, और यहाँ भी हमें ख़ुद ही ढूंढ कर और पूछताछ करके ही करना था। तो हम यहाँ बाहर स्टेशन से आए और वहाँ हमने मालूमात थोड़ी सी की, और बाकी तो मालूमात पहले से हम कर चुके थे इंटरनेट के ज़रिए या और ज़राए से। अपने होटल में भी हमने वहाँ पूछा था एर्नाकुलम में। तो उस मालूमात के आधार पर हम बाहर आए, और बाहर आकर हमने एक बस पकड़ ली जो वहीं मौजूद थी। स्टेशन के बाहर बसेस मिल जाती हैं, तो वो बसें खड़ी थीं, उनमें से एक बस में हम बैठे और वो बस हमें लेकर चली बैक वाटर्स वाले स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। बैक वाटर्स क्या होते हैं? बैक वाटर्स ये मैं आपको नहीं बता रहा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा। मैं तो बस आपको दिखाऊंगा बैक वाटर्स के नज़ारे और वहाँ के मज़े जो हमने वहाँ किए। लेकिन फ़िलहाल तो मैं केरला वालों की एक और ख़ूबी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने यहाँ महसूस की। यहाँ इस बस में मैं ड्राइवर साहब की परमिशन से उनके लेफ़्ट साइड वाली सीट्स पर बैठ गया था। हालांकि वो वहाँ पर लेडीज़ सीट्स होती हैं, लेकिन वो खाली थी, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। मैंने यहाँ इस सीट पर बैठकर सामने का नज़ारा देखना शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू की, और ख़ूबसूरती और वहाँ की सलीक़ामंदी तो मैं देख ही रहा था, लेकिन ट्रैफिक सेंस की जो उनके अंदर, मतलब ट्रैफिक सेंस जो उनके अंदर है, वहाँ के लोगों के अंदर जो समझ है, उसका एक बार फिर मुझे दीदार हुआ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा बस कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ ये जो झंडियाँ लगी हैं लाल रंग की, इससे मुझे मालूम हुआ, और मैंने वहाँ नाम भी देखे पार्टियों के, तो उससे मुझे लगा क्या, बल्कि कंफर्म है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा रुझान है। अब ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ हमारी बस रुक गई, इसके आगे ऑटो है और एक गाड़ी में अंडे रखे हुए हैं और आगे कारें हैं, तो वो एक लेन में खड़ी रहीं। उन्होंने लेफ़्ट साइड से टेढ़ा मेढ़ा करके जिगजैग करके गाड़ियाँ निकाली नहीं, लोग लाइन में लेन में खड़े रहे जब तक कि लाइट ग्रीन ना हो गई या उनका सिग्नल नहीं हो गया। ये वहाँ के लोगों की एक खूबी है कि वो सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड हैं। हम लोगों को उनसे ये सीख लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुकी और मेरी निगाह पड़ी फ़िल्मों के पोस्टर्स पर। ये देखिए पोस्टर्स, ये वहाँ तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब वीडियो में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इन पोस्टर्स की भी कर ली। बस ने फिर चलना शुरू किया और हम बस अब करीब हैं अपनी मंजिल के, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है बैकवाटर स्टार्टिंग पॉइंट तक की स्टेशन से। हम कुछ ही देर में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए, और ये शहर भी यानी एलेपे भी हमें एक खूबसूरत शहर लगा, साफ़ सुथरा, एकदम मस्त। खैर साहब, अब हम इस बस से नीचे उतरेंगे और फिर पहुंचेंगे उस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है हसीना होटल, और वहाँ हमने नाश्ता किया। ज़ाहिर है बहुत महंगा नहीं था, यहाँ हमें कुछ भी, केरला में हमें कुछ भी महंगा नहीं लग रहा था, और वहाँ हसीना होटल में हमने नाश्ता किया। बेहतरीन किस्म के पराठे वगैरह और जो भी कुछ वहाँ अवेलेबल था, काफ़ी वैरायटी थी वहाँ पर, उनको हमने, उन चीज़ों को हमने मंगवाया और खाया और मज़ा लिया, बहुत मज़ा आया, बड़ा मतलब मज़ा आ गया वहाँ बैठकर। उनकी नफासत, उनकी सर्व करने की अदा, और ख़ास किस्म की चटनियाँ वगैरह या और दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सब उन्होंने थाली में रख कर सर्व की। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उस नाश्ते को करने के बाद हमने वो जो आपको शायद बताया था एक वीडियो में कि मैंने लॉटरी का टिकट ले लिया था, और उस लॉटरी के टिकट को कैश करवाया मैंने यहाँ इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और उसके बदले उन्होंने कहा कि भाई आप 2 टिकट और लेने पड़ेंगे आपको, तो मैंने 2 टिकट्स और ले लिए। ये वो होटल है हसीना रेस्टोरेंट, यहाँ हमने नाश्ता किया था। यहाँ से नाश्ता करने के बाद हमने यहीं सामने ही बैकवाटर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमने वहाँ बहुत सारी बोट्स देखी शिकारा टाइप,
और वहाँ हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, जो उनके मालिकान वगैरह थे कि भाई कितने पैसे लोगे, क्या है, कितने घंटे चलाओगे, लेकर चलोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें हमने उनसे की। बार्गेनिंग वहाँ खूब होती है। आपको हम यहाँ से आगे का नज़ारा अगली मुलाकात में दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि हमने कितने पैसे में इनको तय किया और ये क्या कह रहे थे, कितने पैसे मांग रहे थे, कितने में हमने इनको राज़ी किया और आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो। ये सब बातें अगली मुलाकात में, और अगली मुलाकात बहुत ज़बरदस्त होगी। आपको बैक वाटर्स के मस्त नज़ारे दिखाऊंगा, एकदम मस्त नज़ारे, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं इस मुलाकात को यहीं तक रखता हूँ। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपनी तरह का एकमात्र चैनल है ये माय हिंदी माय उर्दू, हिंदी और उर्दू के शुद्ध उच्चारण को समर्पित अपनी तरह का यूनिक चैनल माय हिंदी माय उर्दू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।